Students, Maths June, Class 12th, 3D, Chapter 11, Miscellaneous Exercises। तो देखिए, इससे पहले हमने all the exercise we have to, and now miscellaneous exercise question number 1 here। तो देखें इसमें, so that the line joining the origin to the point, origin के कोऑर्डिनेट से, क्योंकि आप 3D यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो you know that the coordinates of origin 0, 0, 0, ओके, टू द पॉइंट। तो पॉइंट आपको देखें ओरिजिन x1 y1 z1 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो पॉइंट गिवन है डैट इज x2 y2 z2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो एक लाइन तो आपके ओरिजिन से, लेट ये पॉइंट ए है, ये होगी टू द परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट, और ये एक दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल, लेट दिस पॉइंट सी डी, तो ये सी डी। ओके, तो आपको शो करना है कि क्या ये वाली लाइन ओ ए सी डी के परपेंडिकुलर है या सी डी ओ ए के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। ओके, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, फिर सी डी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, फिर कंडीशंस है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 यदि आप जीरो शो करते हैं सो दे आर परपेंडिकुलर। तो देखें, सबसे पहले हम ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज, तो क्या होता है, ए x2 माइनस x1 डैट इज A1, y2 माइनस y1 डैट इज B1, z2 माइनस z1 डैट इज C1। तो आपको 2, 1, 1 A1 B1 C1, सेम लाइक जो सेकेंड पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ से आप डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 फाइंड करेंगे। फिर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो ये क्या आएगा, 0। तो देयरफॉर द टू गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच। सो नाउ सेकेंड नंबर, question number 2, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the directions cosines of two mutually perpendicular lines, मीन्स म्यूचुअल मीन्स आपस में दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो इसमें इनके डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है, तो हमें शो करना है सो डैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ दीज आर, यदि कोई लाइन है इन दोनों लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक तीसरी लाइन इन दोनों लाइन पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, और उसके डायरेक्शन कोसाइन ये हों। ओके, तो यहाँ पे देखें, ये दो लाइन तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर थी। ओके, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, लेट दिस इज आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थी, और ये लाइन में दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस वाली लाइन के जो डायरेक्शंस कोसाइंस हैं एलिमेंट, वो आपको ये प्रूव करना है। तो देखें, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ टू गिवन लाइंस L1 एंड L2, तो ये L1 एंड L2 थे। ओके, लेट यूनिट वेक्टर N1 एंड N2 बी यूनिट वेक्टर along these two lines L1 एंड L2। इसका यूनिट वेक्टर N1 है, इसका N2 है। इसके आगे देखें, तो N1 यदि यूनिट वेक्टर है तो जो इसकी डायरेक्शंस लाइन हो गई, वेक्टर N1 क्या होगा, L1i प्लस M1j प्लस N1k, एंड N2 वेक्टर क्या होगा, L2i प्लस M2j प्लस N2k। ओके, तो वेक्टर N1 एंड वेक्टर N2 आपने फाइंड कर लिए। अब लेट L बी द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द लाइंस L1 एंड L2, जो लाइन L है ये क्या है, दोनों पे परपेंडिकुलर है, एंड लेट यूनिट वेक्टर N बी ए यूनिट वेक्टर along द लाइन L परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस L1 एंड L2। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो यदि आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो N1 क्रॉस N2 इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर N1 मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर N2 साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N। ओके, तो यहाँ पे A क्रॉस B जब आप करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N। तो यहाँ देखें L1 N2 क्या है, क्योंकि इनके बीच 90 है तो साइन 90 1 होता है। ओके,
तो यहाँ देखें लेफ्ट में तो वही रहेगा n1 क्रॉस n2, ओके। और राइट में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ओके। तो यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डैट इज़ 1, दोनों का n1 का मैग्नीट्यूड एंड n2 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन आई, तो n1 आपके पास है, n2 आपके पास ऑलरेडी है। तो यूनिट वेक्टर n1 क्रॉस n2 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई जे के, ओके। डिटर्मिनेंट में आ जाएगा L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो डिटर्मिनेंट पहले आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके आई लेंगे, ओके। आई तो ये डिलीट हो जाएगा जिसमें आई हो रहा है क्रॉस 2/2, इधर को मल्टीप्लाई होगा इधर को माइनस, ओके। सेम लाइक माइनस जे प्लस, क्योंकि अल्टरनेट लेंगे प्लस माइनस प्लस, ओके। तो यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट आ गया। तो देखें यहाँ पे आप जो आपको प्रूव करना था, तो इसके डायरेक्शंस कोसाइन ये एल हुआ, ये एम हुआ, ये एन। तो एल जो आपको प्रूव करना था एम, यहाँ पे आप पॉजिटिव ले लेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एन सेम आपको एज ए प्रूफ मिलेगा, ओके। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो नाउ तो देखें यहाँ पे आपको एल एम एन की वैल्यू मिल गई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिलीटेड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ पे आपको फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे देखो एंगल फाइंड करना है, तो एंगल वाला आपका क्या है, दिस इज डिलीटेड। तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिलीटेड है। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास हो रही हो। तो कोई लाइन ओरिजिन से पास हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ओके। तो यहाँ पे देखें, यदि आप ओरिजिन से यहाँ पे देखेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसी के पैरेलल है, ओरिजिन से पे पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका y भी 0 हो जाएगा एंड z भी 0। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी y इक्वस 0 z इक्वस 0, ओके। या आप सेकेंड वे में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वस 0 z इक्वस 0, या आप सेकेंड तरीके से देखें, इसे कैसे कर सकते हैं। वी नो डैट ए यूनिट वेक्टर along x एक्सिस के along निकालेंगे तो i इक्वल आई प्लस 0 j प्लस 0 k। तो डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ x एक्सिस आर कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन यूनिट वेक्टर 1, क्योंकि x एक्सिस हो रही है तो x की वैल्यू होगी y एंड 0 0 हो जाएंगी, डैट इज डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू x एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वस y माइनस y1 अपॉन बी इक्वस z माइनस z1 अपॉन सी, ओके। तो इसमें आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। यदि आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ देखो, यहाँ केवल x की वैल्यू है, y 0 है, y z इंटरसेप्ट 0 है, y एंड z की वैल्यू 0 होंगे, ओके। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है जो पॉइंट हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k, ओके। एंड लैम्डा वेक्टर बी क्या होगा आपका, क्योंकि ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है, तो बी क्या होगा, ओनली आई लैम्डा की वैल्यू। तो वेक्टर इक्वेशन आर इक्वल टू लैम्डा आई, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपका डिलीटेड है, इस क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर जो फाइंड करना था, इसमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल जहाँ भी आपको फाइंड करना हो, दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड, ओके। दिस वन डिलीटेड इन योर सिलेबस। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6 हियर। फाइंड इफ द लाइन्स, देखें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन्स गिवन है एंड दीज आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। तो पहले भी एक्सरसाइज में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं
कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखें दो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, कंपेयर करेंगे x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ पे इसके पॉइंट x1 y1 z1 आप फाइंड कर लेंगे। एंड क्योंकि x1 y1 z1 की तो आपको रिक्वायर्ड है ही नहीं, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर गिवन है और के फाइंड करना है, तो सीधे आप a1 b1 डायरेक्शन रेशियो जो आपको चाहिए a1 माइनस 3 b1 2 के c1 2 सेम लाइक सेकेंड लाइन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है a2 b2 c2। तो यहाँ से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड कर लें। तो फॉर परपेंडिकुलर कंडीशंस क्या होती हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। तो ये आप वैल्यू रखेंगे एंड फाइंड यू हैव got the value of k, that is minus 10 upon 7. Okay, so now question number 7, find the vector equation of the line passing through। vector equation of line find करनी है r equal to e plus lambda b के फॉर्म में जो होती है। ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए जो पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ई प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। तो पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 1 2 3, तो जो पॉइंट है इससे वेक्टर ई बनेगा आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, अब हमें बी डायरेक्शन से इसकी फाइंड करनी है। तो बी फाइंड करने के लिए देखें आपको ये इक्वेशन गिवन है वेक्टर आर डॉट आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल्स 0। ओके, तो यहाँ पे 9 आप राइट में ले जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दिख रही होगी आर डॉट आई प्लस 2j माइनस 5k इक्वल्स माइनस 9। तो कंपेयर करेंगे आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इक्वल्स डी से। सो वेक्टर एन क्या है आपका नॉर्मल आई प्लस 2j माइनस 5k। ओके, तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन में जो आपका नॉर्मल जो प्लेन में है नॉर्मल है, ये क्या होता है एल आई प्लस एम जी प्लस एन की डायरेक्शन कोसाइन से बनता है, और यही वेक्टर क्या होता है बी होता है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर एन आई प्लस 2j माइनस 5k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। तो ये आपका पॉइंट से बना और प्लेन की इक्वेशन से आपने वेक्टर बी लिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, so now question number 8 here. So now question number 8 here, find the equation of the plane passing through। equation of plane आपको फाइंड करनी है जो पासिंग हो रही हो ए बी सी, डैट इज पॉइंट्स आपको गिवन है एंड पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल हैं। तो प्लेन के पैरेलल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका सेम रहेगा आर डॉट आई प्लस जे प्लस के। ओके, इक्वल्स जो आपका यहाँ स्केलर क्वांटिटी है दिस वन चेंज 2। तो 2 की जगह आप कोई स्केलर ले लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू इज दिस वन। लेट लैम्डा हमने राइट में ले लिया। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे जो पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी सी जहाँ से प्लेन पास हो रहा है, इससे आपकी पोजिशन वेक्टर आर फाइंड करेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एंड पुट दिस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो दिस वन। नाउ डू द डॉट प्रोडक्ट हियर, यू नो दैट सेम डॉट प्रोडक्ट इज 1 आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के that is 1 and different for different this is 0। ओके, तो यहाँ पे आई डॉट जे जे डॉट के सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी। तो इसे अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हियर, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप पहले भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, सीधे कंपेयर करेंगे ई प्लस ई वन प्लस लैम्डा बी वन, तो ई वन बी वन मिलेगा। सेकेंड वाले को कंपेयर करेंगे ए टू प्लस लैम्डा बी टू से। ओके, दिस इज ए टू बी टू। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स के लिए क्या होता है मॉड ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ओके, so this is the required solution।
ओके, सो पहले हमने ऑलरेडी किए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ओके, हो सकता हो आपके प्लेन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे या बिटवीन लाइंस की। अब देखें इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तीनों ऑल सेम टाइप्स के हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो देखिए यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ओके, मीन्स कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं और जिसमें ऑन द लाइन थ्रू 516 है एंड 341 और क्रॉस करेंगे वाई जेड प्लेन को। तो वाई जेड प्लेन को यहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। तो देखें यदि वाई जेड प्लेन है तो इस केस में आपका एक्स 0 हुआ, तो ये ध्यान आपने देना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। ओके, ए एंड वी। तो इनके डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आप निकालेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गए इसके ए बी से। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आप यदि फाइंड करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन सी। तो देखें पहले वाले पॉइंट x1 y1 z1 है और ए बी सी आपने फाइंड कर लिया, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ओके, अब आपको गिवन है कि इक्वेशन आपने कार्टेशियन फॉर्म में निकाल ली है। आपको पता है कि क्रॉस करा वाई जेड प्लेन को, तो वाई जेड प्लेन की को यदि ये क्रॉस करेगा यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ए बी क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन को जैसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि ये आप बाय नेम भी आप देख सकते हैं वाई जेड है तो इसमें एक्स इंक्लूड नहीं है, तो इट मीन्स एक्स क्या है, 0 है। तो एक्स वाला 0 आप देखें x इक्वल टू 0, तो इससे आप 0 ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से जो x इक्वल टू 0 है। तो वहाँ पे देखें आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी फर्स्ट वाला x के कोऑर्डिनेट्स थे तो -5/2। तो इट मीन्स y माइनस ये फर्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड, तो लेट फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो y माइनस 1/3 इक्वल टू 5/2 एंड सेकंड इक्वल टू थर्ड, यहाँ से z। तो यहाँ से आप y एंड z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट P। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू। तो यहाँ पे आप वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे आप वेक्टर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, वेयर द लाइन थ्रू, तो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी आपको गिवन है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करेंगे कार्टेशियन में। ओके, या वेक्टर में, और जैसे आपसे बोला है कि क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन, तो यहाँ पे y देखो मिसिंग है, तो y क्या रख देंगे, 0। तो देखिए इसमें पहले से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब देखो ये सेकंड वाला 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से ओके इससे आप क्या रखेंगे, y यहाँ पे 0 रखेंगे, पुट y इक्वल्स 0 हियर, y 0 रखेंगे। तो यहाँ से आपको, या आप यहाँ से इस वाले को टोटल भी 0 रख के भी आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ से ये अदर उसमें कंपेयर करके रख सकते हैं। ओके, या आप डायरेक्ट इस वाले में y 0 रख के क्या आ जाएगा, -1/3। तो जैसे -1/3 आप करेंगे तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x एंड z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x एंड z कोऑर्डिनेट्स यू कैन ईजिली फाइंड। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको इक्वल टू लैम्डा लेके भी कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के, फिर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्या फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आप 0 रख देंगे यहाँ से इसके, फिर यहाँ से आपको लैम्डा मिलेगा, और देन सेम लाइक आप अदर फाइंड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन भी आप सेम प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह करेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चंस हैं। ओके, थोड़ी क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा,
क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है, तो फाइंड आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट करना है वेयर द लाइन थ्रू 3 -4 -5 एंड 2 -3 1 क्रॉसेस द प्लेन। यहाँ ऑलरेडी पूरे प्लेन की इक्वेशन आपको दी थी। तो सबसे पहले तो आप इन जो 2 पॉइंट्स हैं इससे आप ए बी जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। ओके, तो देखें यहाँ पे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे दोनों का, ए बी सी, आपके ए बी सी हैं। ओके, देन इक्वेशन ऑफ लाइन है x1 अपॉन ए, y1 अपॉन बी, z1 अपॉन सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन है। तो नाउ टू फाइंड द पॉइंट वेयर द फर्स्ट क्रॉसेस द प्लेन। तो जो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको आप एक स्केलर क्वांटिटी ले लेंगे। ओके, डैट इज लैम्डा। तो यहाँ से देखो x-3 y-4, क्योंकि आप सबको लैम्डा के इक्वल लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ से x y z आप फाइंड करेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। ये आप क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में भी इसी तरह आप कर सकते थे। ठीक है, फिर वहाँ पे आप क्या करते y0 रख के लैम्डा फाइंड करते, तो यहाँ से x एंड z की वैल्यू मिल जाती। चाहे आप क्वेश्चन नंबर 10 या 11 को इस वे में भी कर सकते हैं कि आप लैम्डा लेके x y z फाइंड कर लें। फिर आपको गिवन था जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में y=0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलते, फिर लैम्डा को आप यहाँ रखते x मिलता है, यहाँ रखते z। अब इस केस में देखो ये कंडीशन तो है नहीं कि जय उसने पूरे प्लेन के लिए बोला है और प्लेन की इक्वेशन गिवन है इक्वेशन 2, तो आप x y z की वैल्यू यहाँ से कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो यहाँ से आपको लैम्डा मिलेगा। देखिए, तो इससे पुटिंग वैल्यूज ऑफ x y z इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन में आप x y z रखेंगे, तो यहाँ से आपको लैम्डा इक्वल टू 2 मिला। और लैम्डा इक्वल टू जैसे आपको 2 मिला तो ऑलरेडी आपके पास x इन फॉर्म ऑफ लैम्डा था, y ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एंड z ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स x y z फाइंड हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो ऑल द क्वेश्चन जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन्हें एक बार आप अच्छे से देखिए एंड डू as a good practice on this type of questions for board exams. Okay, so thanks for watching the video, and in the next video we have complete this miscellaneous exercise. Okay, thanks.